हम बात कर रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स जो होती है वो किसी ना किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में ये बात प्रूव कर दी थी, लेकिन अभी ये डिसाइड करना बाकी था कि अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है टू वेरिएबल्स तो ए, एच, बी, जी, एफ, सी की क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो ये कौन सी कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। प्रूव हमने ये कर दिया था कि हमेशा किसी ना किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले हमने अलग से प्रूव कर दिया था कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव कर दिया था कि ये एलिप्स को, पैराबोला को, हाइपरबोला को या पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। आज हम देखते ये हैं कि आखिर इस इक्वेशन में मौजूद ए, एच, बी, जी, एफ, सी को देखकर हम कैसे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जो कोनिक है वो एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है। अगर हमारे पास जो है ये इक्वेशन है तो हमने लास्ट टाइम किया ये था, अगर हम एक्सिस को रोटेट कर लें थ्रू एन एंगल थीटा बिटवीन 0 एंड 90 तो एक्स और वाई की ये रिलेशनल इक्वेशंस आती हैं। इन रिलेशनल इक्वेशंस को जब इसमें सब्स्टिट्यूट करें और थोड़ा सा अरेंज करने के बाद एक्स प्राइम स्क्वायर के कोफिशिएंट को नाम कैपिटल ए दे लें, एक्स प्राइम वाई प्राइम के कोफिशिएंट को नाम कैपिटल 2h दे लें, वाई प्राइम स्क्वायर के कोफिशिएंट को नाम b दे लें, एक्स प्राइम के कोफिशिएंट को नाम 2g दे लें और वाई प्राइम के कोफिशिएंट का नाम 2f दे लें और ये कैपिटल a, h, b, g, f हैं, तो इक्वेशन हमारे पास ये रह जाती है। हमने कहा था बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम इस इक्वेशन में से एक्स प्राइम वाई प्राइम की टर्म को ख़त्म कर दें। अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्फीयर से, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके डिसाइड कर सकेंगे कि जो कोनिक है वो कौन सी है। हमने कहा था अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम ऐसे एंगल थीटा पे रोटेट करें कि वो थीटा इस इक्वेशन से हल करें, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी। इस इक्वेशन से हल करके जो थीटा आएगा जब हम उस एंगल थीटा पे रोटेट करेंगे तो कैपिटल एच बीच में से 0 हो जाएगा और इक्वेशन ये रह जाएगी। और इस इक्वेशन को हमने प्रूव कर दिया था कि ये इक्वेशन अगर ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हों तो एलिप्स को रिप्रेजेंट कर सकती है या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर सकती है। डिपेंड करता है सी प्राइम ओवर ए और सी प्राइम ओवर बी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। दोनों पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों एलिप्स बनेगी। सर्कल भी बन सकता है स्पेशल केसेस में, नेगेटिव होने की केसेस में इमेजिनरी एलिप्स कहते हैं हम। और अगर दोनों का साइन अपोजिट है सी प्राइम ओवर ए और सी प्राइम ओवर बी का तो फिर इससे हाइपरबोला बनेगा। और जिसमें सी प्राइम हमने कहा था जी स्क्वायर ओवर ए प्लस एफ स्क्वायर ओवर बी माइनस सी को कहेंगे। और इसी तरह से हमने कहा था कि अगर ए 0 हो कैपिटल वाला और बी 0 ना हो और एफ 0 ना हो तो पैराबोला, अगर a 0 हो b 0 ना हो और f भी कैपिटल वाला 0 हो तो फिर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बनेंगी। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी किसके रेफरेंस से? ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने बनाई थी कैपिटल a, h, b, g, f के रेफरेंस से। ओरिजिनल कर्व में तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं वो स्मॉल a, h, b, g, f, c हैं। उनसे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कोनिक बन रही है? इसके लिए हमें दो बातों को नोट करना पड़ेगा। एक इस बात को कि एच स्क्वायर माइनस ए बी स्मॉल लेटर्स में और एच स्क्वायर माइनस ए बी कैपिटल लेटर्स में सेम होते हैं। ये हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? आपके पास ये कैपिटल एच की वैल्यू मौजूद है, इस कैपिटल एच का स्क्वायर लें, ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी हैं, इनको मल्टीप्लाई करें और माइनस करें तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। इसी तरह से ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी आ जाएगा। इनको ऐड करके तो बहुत ही आसान है चेक करना, अभी भी चेक कर सकते हैं। जब मैं कैपिटल ए और कैपिटल बी को ऐड करूंगा तो 2h cos थीटा साइन थीटा प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। इन दो में से b कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो a प्लस b आ जाएगा। ये जो दो स्पेशल चीज़ें मैंने नोट की हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी स्मॉल लेटर्स वाला और एच स्क्वायर माइनस ए बी कैपिटल लेटर्स वाला इक्वल है और कैपिटल ए प्लस बी और स्मॉल ए प्लस बी इक्वल हैं। हम इनको कहते हैं ये रोटेशन के इनवेरिएंट्स हैं। और इनकी मदद से अब हम डिसाइड कर सकते हैं
कि स्मॉल ए बी एच जी एफ सी की मदद से कैसे डिसाइड करेंगे कि कोनिक कौन सी है। इस स्पेशल केस में जब हमने कैपिटल एच को 0 ले लिया है तो हमारे पास ये वाला जो रोटेशनल इनवेरिएंट है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो रोटेशनल इनवेरिएंट है, इसमें जब मैं कैपिटल एच को 0 पुट करता हूँ तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल आ जाता है माइनस कैपिटल ए और बी पे। और कैपिटल ए और बी ही बेसिकली हमें यहाँ पर डिसाइड करके दे रहे हैं कि एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है या पेयर ऑफ लाइंस हैं। कैसे स्पेशली हमें यहाँ से पता चलेगा, ये देखें, हमने कहा ये था कि सी प्राइम ओवर ए, सी प्राइम ओवर बी दोनों पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। दोनों केसेस में एलिप्स बनती है, रियल एलिप्स या इमेजिनरी एलिप्स। इसमें सी प्राइम तो दोनों में सेम नंबर है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ए और बी जो हैं ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सी प्राइम ओवर ए और सी प्राइम ओवर बी का साइन सेम आएगा अगर ए और बी का साइन सेम हुआ। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हुए तो सेम साइन आएगा, इसका पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। ए और बी दोनों नेगेटिव हुए तो इन दोनों का साइन सेम आएगा, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, क्योंकि ए और बी के साथ साथ ये सी प्राइम पर भी डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन ए और बी के सेम साइन की सूरत में ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगे, यानी एलिप्स बनेगी। ए और बी का अगर साइन सेम हुआ तो कैपिटल ए बी क्या होगा, कैपिटल ए बी सूरत में पॉजिटिव होगा। अगर ए और बी का साइन सेम हुआ, पॉजिटिव हुआ, तभी ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ए और बी का साइन दोनों का सेम और नेगेटिव हुआ तब भी ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये रकम अगर माइनस की आ गई, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी के नेगेटिव आने का मतलब है कैपिटल ए और कैपिटल बी का साइन सेम है, दोनों का पॉजिटिव है या दोनों का नेगेटिव है। और दोनों का साइन अगर सेम है तो सी प्राइम ओवर ए और सी प्राइम ओवर बी इन दोनों का साइन सेम होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और दोनों केसेस में हम कहेंगे एलिप्स बन रही है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 के केस में जो हमारे पास गिवन कर्व है, जो गिवन कोनिक है, वो एलिप्स होगी। अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों का साइन अपोजिट हुआ तो सी प्राइम ओवर ए और सी प्राइम ओवर बी दोनों का साइन भी अपोजिट हो जाएगा, और इन दोनों के अपोजिट साइन आने का मतलब है हाइपरबोला है। अगर ए और बी का साइन अपोजिट हुआ, अगर ए और बी का साइन अपोजिट हुआ तो ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अपोजिट साइन में ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव आ जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव आ जाएगा। कब पॉजिटिव आ जाएगा, जब कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों का साइन अपोजिट हुआ, डिफरेंट हुआ, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब इन दोनों का साइन कैपिटल ए और कैपिटल बी का डिफरेंट होगा तो क्या कर्व बनेगी, हाइपरबोला कर्व बनेगी। यानी ऐसी सूरत में जो कोनिक है वो हाइपरबोला होगी, ऐसी सूरत में जो कोनिक है वो हाइपरबोला होगी। अगर ए और बी का साइन अपोजिट हुआ, और ए और बी का अपोजिट साइन होने का मतलब है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हुआ। और अगर ए और बी में से कोई एक 0 हुआ, ए 0 हुआ, बी चाहे ना 0 हुआ, तो ए और बी का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ए और बी का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ जाएगा। और एच स्क्वायर माइनस ए बी के 0 आने का क्या मतलब है, क्या मतलब होगा, जब कैपिटल ए और कैपिटल बी में से कोई एक 0 होगा तो हमने कहा है क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और उस सूरत में एच स्क्वायर माइनस ए बी बेसिकली 0 होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा, तो कर्व कौन सी बनेगी, तो कर्व पैराबोला बनेगी। ये कर्व समटाइम्स पेयर ऑफ लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। पैराबोला या पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी, पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस बनेगी। लेकिन एग्जैक्टली अगर हमें मालूम करना हो कि क्या बनेगा तो फिर हमें फाइनल कंक्लूजन ही ड्राइव करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जनरली आप किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि उस कोनिक से कौन सी कर्व बन रही है, सिर्फ 3 कोएफिशिएंट्स की मदद से। किन किन की, एच, ए और बी की मदद से। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हुआ तो वो कोनिक एलिप्स होगी, इमेजिनरी एलिप्स हो सकती है, लेकिन होगी बहरा एलिप्स ही।
अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हुआ तो हाइपरबोला होगा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हुआ तो फिर पैराबोला या पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस होंगी। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा वो हमें फिलहाल सिर्फ इनकी मदद से डिसाइड करना तो मुमकिन नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कोनिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये किस को रिप्रेजेंट कर रही है। वो वाली एग्जांपल जिनमें एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म मौजूद है। कैसे किया करेंगे, सबसे पहले हम रोटेशन लगाया करेंगे, इतने एंगल थीटा पे रोटेट किया करेंगे कि टेंजेंट टू थीटा 2h ओवर a माइनस बी हो। यहाँ से थीटा मालूम कर लिया करेंगे। थीटा मालूम करने के बाद ये जो रोटेशनल इक्वेशन हैं इनमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, x और y हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x प्राइम y प्राइम आ जाएंगे। वो x और y गिवन इक्वेशन में पुट करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कंफर्म होगा कि उसमें x y प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आया करेगी। वो इक्वेशन इस तरह की होगी जिसमें x प्राइम का स्क्वायर होगा, y प्राइम का स्क्वायर होगा, x प्राइम y प्राइम और कांस्टेंट होगा, या इनमें से कोई नहीं होगी, लेकिन x प्राइम y प्राइम के प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं होगी। जब ऐसी इक्वेशन बन जाएगी तो उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से यानी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके डिसाइड कर लिया करेंगे कि कौन सी कोनिक है। और अगर हमें शुरू में ही डिसाइड करना हो बगैर सॉल्व किए तो हम डिसाइड कर सकेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी की मदद से, एलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला या पेयर ऑफ लाइंस। हाइपरबोला के केस में भी समटाइम्स पेयर ऑफ लाइंस बन जाती हैं, लेकिन पेयर ऑफ लाइंस का आप अलग से भी डिसीजन कर सकते हैं। कैसे अलग से डिसीजन कर सकते हैं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी वाला डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर पेयर ऑफ लाइंस है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जब भी आपने इस इक्वेशन से डिसाइड करना हो कि कौन सी कोनिक बन रही है, सिर्फ यही डिसीजन करना हो, तो आप सबसे पहले उनके पेयर ऑफ लाइंस होने का डिसीजन कर लें। अगर डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी 0 आ जाए तो पेयर ऑफ लाइंस हैं, और अगर वो डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी की मदद से डिसाइड कर लें कि वो एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला। एक्सरसाइज 6.1 में से चंद क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक सेम है। इन सब क्वेश्चंस में हमने करना क्या है, एनालाइज करना है और ग्राफ करना है। किस चीज को, कोनिक को, रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो क्वेश्चंस में इक्वेशंस दी हुई हैं उन इक्वेशंस में कोनिक्स दी हुई हैं, उन कोनिक्स को एनालाइज करना है और उनका ग्राफ बनाना है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि ये डिसाइड किया जाए कि कोनिक कौन सी है, और जब ये डिसाइड कर लें कि कोनिक कौन सी है, एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, तो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स मालूम किए जाएं। याद होगा आपको, एलिप्स के केस में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उसका सेंटर, उसके वर्सेस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस यानी को वर्सेस, और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। पैराबोला की दफा उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो वर्टेक्स, एक्सिस और फोकस होता है। हाइपरबोला की दफा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कोनिक में वो सेंटर, वर्सेस, ट्रांसवर्स एक्सिस, एसिम्प्टोट्स, इसके अलावा फोसाई भी हो सकते हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम एलिमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम ये डिसाइड करना चाहेंगे कि ये कोनिक कौन सी है। ये डिसीजन करने के लिए कि कोनिक कौन सी है, हमें इसमें से एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म एलिमिनेट करना पड़ेगी। एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म एलिमिनेट करने के लिए हमें एक्सिस को रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सिस को एंगल थीटा पे रोटेट करें तो कितने एंगल थीटा पे रोटेट करें कि एक्सिस को रोटेट करने के बाद नए एक्सिस में जब हम इस इक्वेशन को लिखें तो उसमें प्रोडक्ट वाली टर्म एक्स वाई ना आए, वो हमने सीखा हुआ है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हम थीटा एंगल पे रोटेट करें तो टेंजेंट टू थीटा इक्वल होगा 2h ओवर a माइनस बी से। इस फार्मूले से मालूम किए गए एंगल थीटा पे जब आप एक्सिस को रोटेट करेंगे और गिवन इक्वेशन को उन नए एक्सिस के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नई इक्वेशन में एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आएगी। हमें याद है इस इक्वेशन में h, a और b क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, एक्स वाई प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 2h है।
इस गिवन इक्वेशन में हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें टर्म मौजूद नहीं है तो a 0 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b 0 है, एक्स वाई प्रोडक्ट का कोफिशिएंट जो है वो 2h होता है, वो यहाँ पर 1 है। अगर इस फार्मूले में हम a b और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, टेंजेंट 2 थीटा जो है 1/0 आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। और याद है कौन से एंगल का टेंजेंट अनडिफाइन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 90 डिग्री है। यहाँ पर हमें एंगल हमेशा 0 और 90 के इन बिटवीन लेना होता है। वैसे तो टेंजेंट अनडिफाइंड 270 डिग्री का भी होता है, लेकिन यहाँ हमारे लिए जो 2 थीटा है वो 90 डिग्री है। 2 से डिवाइड कर ले तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अगर हम एक्सिस को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर लें और नए वेरिएबल्स के मुताबिक इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करें तो नई इक्वेशन में ये एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आएगी। अगर हम कह लें नए एक्सिस जो है वो हमारे एक्स प्राइम और वाई प्राइम है, तो हमें रोटेशनल इक्वेशंस जो है वो याद होनी चाहिए। वो इक्वेशंस होती हैं x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और y है x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। यहां पर हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, और हमें याद है cos 45 डिग्री 1/2 का स्क्वायर रूट होता है, sin 45 डिग्री 1/2 का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर लूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में थीटा की जगह 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर लूं तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर रूट, यहाँ 1/2 का स्क्वायर रूट, और एलसीएम लेने पर मेरे पास x इक्वल आ जाएगा x प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से यहाँ पर भी जब थीटा की जगह 45 डिग्री लिखेंगे तो साइन 45 डिग्री 1/2 का स्क्वायर रूट, कॉस 45 डिग्री 1/2 का स्क्वायर रूट, और मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये रोटेशनल इक्वेशन है मेरे पास। इन x और y की वैल्यूज को मैं गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास नई इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 और 3 से जो रोटेशनल इक्वेशन हैं x और y की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहली टर्म है x इंटू वाई, x की जगह मैंने लिख लिया x प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू y की जगह लिख लिया x प्राइम प्लस वाई प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x की जगह हमने लिख लिया x प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2, और y की जगह हमने लिख लिया x प्राइम प्लस वाई प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम करते हैं सिंप्लीफाई। एक बात कंफर्म है कि जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से हमारे पास x प्राइम इंटू वाई प्राइम वाली टर्म नहीं आएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से ये बन जाएगा x प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में अगर हम एलसीएम ले लें, 2 का स्क्वायर रूट एलसीएम ले लें, x प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस 2x प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हम इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लें और 2 हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पर तो x प्राइम का स्क्वायर माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर आएगा, ये x प्राइम माइनस 2x प्राइम माइनस x प्राइम होगा, और 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्राइम, ये माइनस वाई प्राइम और माइनस 2y प्राइम माइनस 3y प्राइम हो जाएगा, और एलसीएम की वजह से 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट y प्राइम, और इस 3 के साथ एलसीएम 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 इक्वल्स टू 0। 2 राइट साइड पर लेकर जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इन टर्म्स को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर कर लिया जाए। x प्राइम स्क्वायर को माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्राइम के साथ इकट्ठा कर लेते हैं, x प्राइम का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्राइम, इस तरह से
वाई प्राइम का स्क्वायर और वाई प्राइम वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर रूट वाई प्राइम, 2 राइट साइड पर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये 6 राइट साइड पर ले जाएं तो माइनस का 6 हो गया। इसको कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा जी, क्या ऐड करना पड़ेगा? इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 1/2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इस तरह से इस टर्म को भी कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं, वाई प्राइम स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर रूट वाई प्राइम। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 3/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये दो टर्म्स हमें राइट साइड पर भी ऐड करना पड़ेंगी। राइट साइड पर -6 पहले से मौजूद है। ये जो 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हल करने पे 1/2 बनता है, लेफ्ट साइड पे ऐड किया है। ये 1/2 राइट साइड पर भी ऐड हो गया। ये 3/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 9/2 बनता है। इस माइनस की वजह से बेसिकली ये लेफ्ट साइड पर माइनस हुआ है, तो -9/2 हमने राइट साइड पर भी कर लिया। फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये हमारे पास बन गई एक्स प्राइम माइनस 1/2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन। ये 3 टर्म्स जो हैं ये हमारे पास बन गई वाई प्राइम प्लस 3/2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। राइट साइड को हम करेंगे सिंप्लीफाई, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 10। स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज होने के लिए सिर्फ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की जरूरत है। एक्स प्राइम माइनस 1/2 स्क्वायर रूट को अगर हम कैपिटल एक्स कह लें, वाई प्राइम प्लस 3/2 स्क्वायर रूट को अगर हम कैपिटल वाई कह लें, तो ये स्टैंडर्ड शेप में चेंज हो जाएगी। तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस हम मजीद कर लेते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं, क्या हम लेट करने लगे हैं कि एक्स प्राइम माइनस 1/2 स्क्वायर रूट इक्वल है कैपिटल एक्स के, इसको इक्वेशन 4 कह लिया। वाई प्राइम प्लस 3/2 स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल है कैपिटल वाई के, इसको इक्वेशन हमने 5 कह लिया। हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो बन गई एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -10। आप आसानी से गैस कर सकते हैं कि दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस की टर्म है, हाइपरबोला है। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड शेप में राइट साइड पर 1 हुआ करता है। राइट साइड पर 1 बनाने के लिए इसे -10 से डिवाइड कर लेते हैं। -10 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 10 हो गया और राइट साइड पर इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड शेप में हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई है। आप गैस कर सकते हैं कि यह हाइपरबोला किस शेप का है। यह हाइपरबोला जो है वाई एक्सिस के ऊपर बनने वाली 2 ब्रांचेस वाला हाइपरबोला है, इस तरह का हाइपरबोला है। अगर हमारे पास एक्सिस जो है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस हों, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट से स्टैंडर्ड शेप में वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एक्स प्राइम और वाई प्राइम में चेंज करते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनल वेरिएबल्स एक्स और वाई में चेंज करते हैं। तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो उस सारी इन्फॉर्मेशन की मदद से इसका ग्राफ स्केच करेंगे। तो गिवन इक्वेशन में हमने पहले रोटेशन लगाई थीटा 45 डिग्री पे, रोटेशनल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस लगाई। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो हाइपरबोला की ये इक्वेशन बन गई। हमने उसका रफली स्केच कर लिया। अब इसके डिफरेंट एलिमेंट्स मालूम करते हैं। सबसे पहले हम मालूम करने लगे हैं इसका सेंटर। हमें मालूम है स्टैंडर्ड शेप के अंदर जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है, लेकिन ये 0 0 उस वक्त है जब वेरिएबल्स हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं। ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0 0, इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 और 5 में, हमारे पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 और 3 में तो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल्स एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से सेंटर आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 और 5 में। 4 और 5 में सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास आ रहा है एक्स प्राइम माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, कैपिटल एक्स की जगह 0 तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और वाई प्राइम प्लस 3/2 स्क्वायर रूट, कैपिटल वाई की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया तो वाई प्राइम इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये जो एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यूज़ हैं
इनको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2 और 3 में, तो मेरे पास बन जाएगा स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स प्राइम की जगह 1/√2 माइनस y प्राइम की जगह ये माइनस वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस आ जाएगा 3/√2 ये वाला, और 2 स्क्वायर रूट नीचे आएगा, एलसीएम लेने के बाद वो 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 + 3 आ जाएगा जो 4 हो गया, 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह से थर्ड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू x प्राइम यानी 1/√2 प्लस y प्राइम की वैल्यू -3/√2 होल ओवर √2। 2 स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में से एलसीएम लेंगे, वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाले 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में मेरे पास 1 - 3 - 2 हो जाएगा, तब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो गया, y की वैल्यू -1 आ गई, और ओरिजिनल कर्व के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो सेंटर है वो आ गया 2 और -1। हमने ओरिजिनल कर्व का हाइपरबोला का सेंटर मालूम कर लिया है, कर्व हमारे पास हाइपरबोला आई है, सेंटर हमने मालूम कर लिया है। अब हम इस हाइपरबोला के वर्टिसेस मालूम करते हैं। स्टैंडर्ड शेप में वर्टिसेस y एक्सिस पर आ रहे हैं, और y एक्सिस पर जो वर्टिसेस होते हैं वो हमारे पास 0 और ±a होते हैं। a हमारे पास कहाँ से आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में y² / a² -x² / b² = 1। a² हमारे पास 10 है, यहाँ पर अगर a² हमारे पास 10 है तो a जो है वो 10 का स्क्वायर रूट हो गया, तो वर्सेस हमारे पास 0 और ±10 का स्क्वायर रूट आ गए। इस 10 के स्क्वायर रूट को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। ये वर्सेस उस वक्त हैं जब हमारे पास इक्वेशन जो है वो वेरिएबल्स कैपिटल X और कैपिटल Y में हैं, यानी ये वैल्यूज मेरे पास कैपिटल X और कैपिटल Y की हैं। ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज को 4 और 5 में पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा x प्राइम -1/√2 इज इक्वल टू कैपिटल X की जगह आ गया 0, और मेरे पास x प्राइम आ गया 1/√2, और मेरे पास y प्राइम प्लस 3/√2, और कैपिटल Y की जगह इस इक्वेशन में मेरे पास आ जाएगा ±2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। स्पेशली मैं इसको 2 का स्क्वायर रूट इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो 2 का स्क्वायर रूट है वो बाकी एक्सप्रेशन के साथ सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। 3/2 के स्क्वायर रूट को राइट साइड पर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा -3/2 स्क्वायर रूट प्लस -2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट। अगर हम इसका एलसीएम ले लें 2 स्क्वायर रूट तो मेरे पास y प्राइम आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एलसीएम -3 प्लस -2 स्क्वायर रूट, जब 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास x प्राइम की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट और y प्राइम की वैल्यू -3 प्लस -2 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट आ गई हैं। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 और 3 में, तो मेरे पास x और y आ जाएंगे, वर्सेस आ जाएंगे जो 0 ± a हैं स्टैंडर्ड शेप में। इस x प्राइम और y प्राइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 और 3 में। 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू x प्राइम की वैल्यू 1/√2 माइनस y प्राइम की वैल्यू -3 प्लस -2 √5 ओवर √2, और डिनोमिनेटर में √2। 2 स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में से एलसीएम लेंगे, वो डिनोमिनेटर वाले 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, यहाँ 1, ये माइनस प्लस का 3 हो गया, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और प्लस हो जाएगा, 2 और 5 का स्क्वायर रूट, 3 + 1 4 हो जाएगा, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आकर डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2 माइनस प्लस √5। ये मेरे पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट इसी तरह से हम मालूम कर लेते हैं,
y कोऑर्डिनेट होगा y इक्वल्स टू x प्राइम, x प्राइम जो है वो मेरे पास है 1/√2, फिर प्लस y प्राइम की वैल्यू है -3 प्लस माइनस 2√5 ओवर √2 और होल ओवर 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट एलसीएम लेंगे, वो डिनोमिनेटर वाले 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 -3 प्लस -2, 5 का स्क्वायर रूट आ गया, 1 -3 -2 हो जाएगा, ये वाला -2 और ये वाला 2 में से 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो मेरे पास फाइनली जो वर्टिसेस आ गए हैं उनमें से एक वर्टेक्स जो है उसका x कोऑर्डिनेट 2 - 5 का स्क्वायर रूट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट जो है वो -+5 का स्क्वायर रूट होगा। और जो दूसरा वर्टेक्स है जब मैं x कोऑर्डिनेट प्लस का लूँगा 2 + 5 स्क्वायर रूट तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y कोऑर्डिनेट -1 - 5 का स्क्वायर रूट होगा। ये मेरे पास दो वर्टिसेस आ गए हैं हाइपरबोला के। अब इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस मालूम करते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर से याद रखने में आसानी रहती है। y एक्सिस इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, y एक्सिस जिसकी इक्वेशन x = 0 है। ये उस वक्त है जब वेरिएबल कैपिटल X है। ये कैपिटल X की वैल्यू 0 को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ 4 में, तो मेरे पास x प्राइम -1/2 का स्क्वायर रूट = 0 आ गया, या कह लें x प्राइम = 1/√2 आ गया। मुझे मालूम करना है ट्रांसवर्स एक्सिस को ओरिजिनल वेरिएबल स्मॉल x और स्मॉल y में। इस x प्राइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2 और 3 में, तो x = x प्राइम की जगह 1/√2 माइनस y प्राइम ओवर √2 इक्वल्स टू थर्ड में सब्स्टिट्यूट करें तो y = x प्राइम यानी 1/√2 प्लस y प्राइम ओवर √2। 2 स्क्वायर रूट को लेफ्ट पर ले आए तो 2√x इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट माइनस y प्राइम, और इसी तरह से इस 2 स्क्वायर रूट को भी लेफ्ट पर ले आए 2 स्क्वायर रूट y = 1/2 स्क्वायर रूट प्लस y प्राइम। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, मुझे इक्वेशन चाहिए वेरिएबल्स x और y में, y प्राइम नहीं चाहिए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा जी, जल्दी से गैस करें क्या होगा। लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 स्क्वायर रूट y, राइट साइड पर ऐड करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट और 1/2 स्क्वायर रूट जो है वो 2/√2 बन जाएगा, और माइनस y प्राइम और प्लस y प्राइम को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है किसकी, ट्रांसवर्स एक्सिस की, जो कैपिटल वेरिएबल्स में y एक्सिस है, ओरिजिनल वेरिएबल्स में ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप इसको 2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर लें तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x + y = 1। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है किसकी, ट्रांसवर्स एक्सिस की। फाइनली हम मालूम करने लगे हैं हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स। अब हम हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स मालूम कर लेते हैं, और हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स मालूम करने का मेथड आपको याद है। याद रखने का तरीका ये होता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की राइट साइड को 0 ले लिया जाए तो हमारे पास हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स आ जाती हैं। राइट साइड को 0 ले लेंगे तो y² - x² = 0। 10 से मल्टीप्लाई कर लें, x² को राइट साइड पर ले जाकर स्क्वायर रूट ले लें तो y = ±x। ये हमारे पास हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स आ गई वेरिएबल्स कैपिटल X और कैपिटल Y में। लेकिन हमें मालूम करनी है स्मॉल x और स्मॉल y में। ये जो कैपिटल Y और कैपिटल X में आई हैं इनकी वैल्यूज़ को 4 और 5 में पुट कर लें, या 4 और 5 से कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो मेरे पास बन जाएगा कैपिटल Y की जगह y प्राइम प्लस 3/√2 प्लस माइनस, और कैपिटल X की जगह x प्राइम -1/√2, y प्राइम प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर प्लस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस एक्स प्राइम हो गया। जब प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, यानी सेकंड टर्म माइनस प्लस हो गई 1/√2। इस एक्स प्राइम को लेफ्ट पर ले जाते हैं और 3/2 के स्क्वायर रूट को राइट पर ले जाते हैं तो वाई प्राइम माइनस प्लस एक्स प्राइम, राइट साइड पर माइनस प्लस 1/√2 और ये प्लस का राइट पर जाकर माइनस हो जाएगा 3/√2। और दो इक्वेशंस बना लेते हैं। एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं वाई प्राइम माइनस एक्स प्राइम, इधर माइनस लेंगे, इधर भी ऊपर वाला माइनस ले लेंगे, -1/√2 और -3/√2। और सेकंड इक्वेशन इधर से भी प्लस, नीचे वाला साइन प्लस और इधर से भी नीचे वाला साइन प्लस, तो वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम इक्वल्स टू 1/√2 -3/√2। राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लें, वाई प्राइम माइनस एक्स प्राइम -4/√2, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम इज इक्वल टू 4/√2 और एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम इक्वेशन 2 से ये इक्वल है 2 स्क्वायर रूट एक्स के, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट इंटू एक्स लिख लिया, 4/2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें, राइट पर जाकर ये नीचे 2 आ जाएगा, 2 और 4 को कैंसिल कर लें तो x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक एसिम्प्टोट आ गई। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें न्यूमरेटर में जो y प्राइम प्लस x प्राइम है, इक्वेशन 3 से x प्राइम प्लस y प्राइम इक्वल है 2 स्क्वायर रूट इंटू वाई, इसकी जगह लेफ्ट साइड पे 2 स्क्वायर रूट इंटू वाई लिख लेते हैं, राइट साइड पर एलसीएम ले लें तो -2/√2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट राइट पर जाकर डिवाइड होगा, नीचे 2 बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास दूसरी एसिम्प्टोट आ गई है। हमने हाइपरबोला की एसिम्प्टोट भी मालूम कर ली है, हमने हाइपरबोला के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो मालूम कर लिए हैं। लास्ट काम रह गया है कि हम इस ग्राफ को स्केच कर लें। हमने हाइपरबोला के एलिमेंट्स मालूम कर लिए हैं। सेंटर हमारे पास 2 और -1 है, वर्टिसेस हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस ये है, एसिम्प्टोट्स जो हैं वो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 है। सबसे पहले हमने इसको रोटेट करवाया था थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री वाले एक्सिस पर और हमने x प्राइम और y प्राइम एक्सिस बनाए थे। इस सारी इंफॉर्मेशन की बेस पर हम इस हाइपरबोला को स्केच कर लेते हैं। ये हमारे पास x और y एक्सिस हैं, हमने नए एक्सिस बना लिए 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करके। 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने के बाद ये हमारे पास x प्राइम एक्सिस और ये हमारे पास y प्राइम एक्सिस है। हमने सेंटर लेना है और सेंटर के ऊपर कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस बनाने हैं। हमारे पास जो सेंटर था वो 2 और -1 था, ये हमने सेंटर ड्रा कर लिया है। यहाँ से कैपिटल X एक्सिस इस x प्राइम एक्सिस के पैरेलल और कैपिटल Y एक्सिस इस y प्राइम एक्सिस के पैरेलल बना लेते हैं। ये हमने कैपिटल x एक्सिस बना लिया है। ये कैपिटल x एक्सिस जो है x प्राइम एक्सिस के पैरेलल है। ये हमने कैपिटल y एक्सिस बना लिया है, ये y प्राइम एक्सिस के पैरेलल है। इसके बाद हम इस हाइपरबोला के वर्सेस बना लेते हैं। ये a और b इसके वर्सेस हैं। a जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट है और b ये वाला पॉइंट है। ये हमने हाइपरबोला के वर्सेस जो हैं वो a और b बना लिए हैं। हाइपरबोला हमें मालूम है y एक्सिस के तरफ था। फाइनली हम इस हाइपरबोला को स्केच कर लेते हैं। ये इन वर्सेस में से पास करता हुआ एक ब्रांच कैपिटल y एक्सिस की तरफ, एक ब्रांच माइनस कैपिटल y एक्सिस की तरफ है। ये हमने फाइनली हाइपरबोला स्केच कर लिया है। हमने इसकी एसिम्प्टोट्स भी मालूम की थी। ये दो इसकी एसिम्प्टोट्स हैं, एक y इज इक्वल टू -1 वाली एसिम्प्टोट और एक x इज इक्वल टू 2 वाली एसिम्प्टोट। ये जो हमारा हाइपरबोला है इस एसिम्प्टोट्स को जो है इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर रहा है। तो फाइनली हमने इस हाइपरबोला को स्केच भी कर लिया है। हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसे किया है। क्वेश्चन नंबर 18 में
कहा यह गया था कि एनालाइज करें और ग्राफ करें। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें रोटेशन ऑफ एक्सिस लगाई, एक्स वाई प्रोडक्ट की टर्म को एलिमिनेट किया। रोटेशन ऑफ एक्सिस लगाने के बाद हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर किया, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस लगाई। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस लगाने के बाद हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई हाइपरबोला की। हाइपरबोला की वो वाली इक्वेशन जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है, जिसकी ब्रांचेस जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। हमने इसकी मदद से हाइपरबोला के एलिमेंट्स मालूम किए, सेंटर मालूम किया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, उसे कन्वर्ट किया एक्स प्राइम और वाई प्राइम में, और उसे कन्वर्ट किया एक्स और वाई में। इस तरह से हमने इसके वर्सेस मालूम किए, फिर हमने इसका ट्रांसवर्स एक्सिस मालूम किया, फिर हमने इस हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स मालूम की, और फाइनली इस सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने इस हाइपरबोला को स्केच कर लिया। ये ब्लैक कलर का जो है ये हमारे पास हाइपरबोला है, ये रेड कलर की जो है वो इस हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स हैं, ब्लू कलर के एक्स प्राइम और वाई प्राइम एक्सिस हैं, और ग्रीन कलर के कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस हैं। इसी तरह से हम इस एक्सरसाइज में से कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें एनालिसिस करेंगे ग्राफ का, कोनिक का, और फिर उसको ग्राफ भी करेंगे। आज के लिए इतना ही।